अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हंसी खुशी रह रही होंगे। आज मैं सुबह लेट उठा जिसकी वजह से जल्दी जल्दी तैयार हुआ और यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगा। आप मेरे जैकेट और हेलमेट को इग्नोर करें क्योंकि आपका भाई गर्मी से बचने के लिए ये सब कुछ चीज़ें पहनता है। और साथ ही मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और इसको मैंने उड़ने वाला गियर लगा दिया। और ऐसे ही बाइक उड़ाता हुआ आपका भाई यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पहुंच गया। और यहाँ पर देखें मोटरसाइकिलों का जंगल, गाड़ियों का जंगल। यहाँ पर मोटरसाइकिल बाइक ही बाइक होती हैं। आज तो मौसम अच्छा था इसलिए गर्मी नहीं थी, इसलिए हम बच गए। ही मैंने अपना हेलमेट उतारा और अपनी मोटरसाइकिल और हेलमेट को बाय बाय किया। और नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ था और आपके भाई को अपने शूज़ भी बचाने थे, तो मैं बड़े ध्यान से अपने शूज़ों को बचाता इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहा था कि जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मुझे कौन नज़र आया होगा, हाफिज़ जी, द वन एंड ओनली हाफिज़ जी, द लेजेंड। और आज इनके पास फक्की वाला बैग नहीं था, आज ये सादा बैग ले गए थे जो कि उन्होंने लहरा कर दिखाया कि ये देखो आज मैं दूसरा बैग लेके आया हूँ। लेकिन हाफिज़ जी के दूसरे हाथ में एक था जादू का पटोला। अब देख पता नहीं इसके अंदर ये क्या चीज़ें लेके आए हैं, ये तो अंदर जाके पता लगेगा। और ऐसे ही मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गया आपका भाई। और ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का हॉल है। और ये अपने भाई की थोड़ी सी लुक देख लें, आपका भाई हल्की फुल्की जिम भी लगाता रहा है, लेकिन लग रहा है ना आपका भाई फुल कूल। मैंने CS लैब का रुख किया क्योंकि मुझे बहुत बाइक पे आता तो मुझे हल्की हल्की गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना CS लैब में जाके देखें वहाँ पर क्या माहौल, क्या हालात चल रहे हैं। और जैसे ही मैं CS लैब में गया और मुझे आगे देखें पूरा मच्छी बाज़ार लगा हुआ है, CS लैब भरी हुई है। और मैं इसकी वजह से सिर्फ CS लैब में आता हूँ क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा लगती है, तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और साथ ही मेरे दोस्तों ने ये सारा अपना जो हाफिज़ जी जो जादू का पटोला लाए थे वो खोला हुआ था। और हाफिज़ जी को यहाँ पर पैसे भी, हाफिज़ जी की खुशी का मुकाम नहीं था कोई। और इसी तरह मैं अपनी क्लास की तरफ जाता रहा। इतनी सीढ़ियाँ थी कि चढ़ के सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। मैंने कहा शुक्र किया सीढ़ियाँ ख़त्म हुई, लेकिन जब आगे देखा और सीढ़ियाँ, मैंने कहा यार कब ये ख़त्म होगी सीढ़ियाँ। और फिर मैंने शुक्र किया कि सीढ़ियाँ ख़त्म हुई हैं और सामने क्लास थी, T2 रूम है हमारी क्लास में थी आज। तो आज मैं अपनी क्लास में गया। जैसे ही गया आगे तो क्लास में सर पहले ही अटेंडेंस लगानी शुरू कर दी थी। मैंने शुक्र किया यार पूरे टाइम पे पहुंच गए, कहीं अटेंडेंस लेक्चर नहीं मिस हो गया क्योंकि बाद में सर अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। सर ने खूब दबा कर पढ़ाया। फिर अंदर सर ने 10 मिनट की ब्रेक दी जिसके अंदर मैंने ये कुरलीज़ निकाले, लेकिन ये कुरलीज़ का पैकेट इतना छोटा है कि इसके अंदर इंसान की 2 उंगलियाँ भी नहीं अब जाती हैं। और अब मैं आपको बुलाता हूँ अपने स्पार्टर फ्रेंड्स से। ये जो ब्लू कुर्ते में ही भट्ट साहब हैं, ये दरमियान वाले जैन अली भाई हैं, और जो साथ ब्लैक शर्ट में बैठे हैं वो मेरे कज़न है अब्दुल्ला। और अब आप थोड़ी देर के लिए इनकी बातें मुलाहिज़ा फरमाएं। और फिर साथ ही एंट्री होती है हमारे पोला भाई की। ये रिसेंटली उम्रा करके हैं, माशाल्लाह से लग रहा है जैसे डायरेक्ट सऊदीया से ही लैंड हुए हैं। और इनकी कंपनी है शफीक एंड सन छुरियों वाले। यहाँ पे ये सब असद भाई के साथ शुगर लगाने लग गए। ये जैन अली भाई बहुत ही शुक्रिया, ये असद भाई को बहुत ही तंग करते हैं। ये हर टाइम उससे किसी न किसी के पीछे पड़े रहते हैं। फिर भी एक हमारी कापी आई थी, उनका कोई बिजनेस उन्होंने लॉन्च किया, उसके पम्फलेट शेयर कर रही थी। और वो मुझे कह रही थी ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी व्लॉग बना रहा हूँ। और ये देखें उनका। और अगर किसी ने ITSE में कोई कोर्स करना हो तो वो इनसे कर सकते हैं। और ये देखें ये हमारे सर हैं, सर बहुत ही नाइस हैं। सर उमर इनका नाम बहुत ही नाइस है। और ये सर हमें पढ़ाने लग गए। फिर हमारा क्योंकि 2 कंसेक्टिव क्लासेस इकट्ठी होती हैं तो ये सर दोबारा पढ़ने लगे, कहते हैं हमने आपको कोई वीडियो दिखानी है। तो हमने कहा कोई नहीं सर, वीडियो भी देख लेंगे, जहाँ इतनी देर में पढ़ते रहे। साथ ही सर ने वीडियो चला दी अपनी। सर बहुत ही नाइस। और फिर जैसे सर ने वीडियो चली उसमें कोई बाप भी आगे वो अपनी कंपनी के बारे में बताने लगे। और सर ने कहा हम आपको जहाज़ चलाना सिखाते हैं। मैंने कहा ये कौन सा जहाज़ है जो सड़कों पर मिलते हैं, जो हवा में उड़ते हैं। तो फिर पता चला सर कहते हैं जो हवा में उड़ने वाले जहाज़ है वो आपको चलाना सिखाते हैं। तो हमने कहा यार हम BBA में हमारा क्या ताल्लुक है जहाज़ वगैरह सीन से, लेकिन फिर भी हमने ये वीडियो देख ली क्योंकि ये काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये देख के मैं इतना बोर हो गया। मैंने कहा यार बाहर चलते हैं, कोई हवा खाते हैं। फिर देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ज़मीन की सतह से कितने ऊंची हम तलीम हासिल कर रहे हैं, कितने ऊपर रह के हम तलीम हासिल कर रहे हैं। काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा था। ये हमारी क्लास के शाहरुख खान है, किसी को मिस यू मैसेज कर रहे थे जो कि मैंने पढ़ लिए। अब आगे सुनिए सर से बच्चे ने क्या सवाल किया। कोई पूछेगा सर ये सर बताइएगा ये मार्केट डायनेमिक्स किसे कहते हैं, या ये अभी आपने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में जिसमें मैं नहीं था, लेकिन ये जो आपने बताया था RBV रिसोर्स बेस्ड व्यू, ये क्या होता है सर हैं? मैं कहता क्या बात है यार, साथ छा गया है।
मेरी क्लास खत्म हुई, कुछ बच्चे जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी थी वो सर के पास सारे जमा हो गए अटेंडेंस लगाने के लिए। ऐसे ही मेरे दोस्तों की क्लासेस खत्म हो गई, वो जा रहे थे और मैंने कहा चले मैं उनको टाटा बाय बाय कह रहा था, क्योंकि मेरी अभी एक क्लास पड़ी हुई है, आपके भाई को फाइनेंस रखी हुई है जिसकी वजह से मुझे एक क्लास पढ़नी पड़ती है। और ये देखें, मैंने कहा आपको कुछ दिखा दूँ कि आपका भाई पढ़ता भी, आप यही ना समझे कि सिर्फ ये लफंडरबाजी ही करता है यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा चले आपको अपनी राइटिंग दिखा देते हैं, कुछ लिख के भी दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे सारे हैं फाइनेंस के, बहुत अच्छे सारे हैं। और फिर ऐसे ही जुम्मे का टाइम हो गया, मैंने कहा चलो जुम्मा पढ़ने चलते हैं। फिर हमने सब ने एक साथ वज़ू किया सारे दोस्तों ने, और फिर हम सारे में तो याद यही के सामने बैठ के, लेकिन ज़ाहिरैन और अली हसन मुसलसल कुछ बातें कर रहे थे। अब मैं और अब्दुल्ला की बातें देख सुन के बहुत हंस रहे थे। ये दोनों बहुत ही फ़नी है। ये बात जो अली हसन को बहुत तंग करता है और अली हसन जो आगे से बहुत चिढ़ता है। अली हसन को छड़वा कहते हैं। ये जुम्मे की जो थी जमात खड़ी होगी, हमने जुम्मा अदा किया और साथ ही बहुत भूख लगी थी, तो फिर मैंने कैफ़े का रुख किया। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, तो बहुत से लोग जो थे वो इंजॉय कर रहे थे, बाहर फिर रहे थे। जैसे कैफ़े में गया, वहाँ मेन्यू में तो बहुत कुछ था, लेकिन कैफ़े में ज़रा भी बैठने की जगह नहीं थी। फुल पिन पैक कैफ़े था हमारा। मैंने कहा यार कैसी जगह मिलेगी, लेकिन जब मैंने जाके देखा तो सारी ट्रे खाली, चावल भी ख़त्म, दाल भी ख़त्म, चिकन भी ख़त्म, कुछ भी नहीं था। आपके भाई ने कुछ ना मिलने की वजह से आपके भाई ने फ्राइज़ और टैकोस खाए, जो कि आपको मैं दिखा नहीं सका, मुझे भूख ही बहुत लगी थी। और ये हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, अगली सी में कुछ था और ये लिए सारा ज़ाहिर रट्टे मार रहे थे। कुछ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, रट्टे मारते रहते हैं। सही क्लास खत्म हुई है, पोला भाई और जैन अली भाई की आपस में इनकी डिबेट शुरू की। आप सुनो दो भी लड़ते हैं ना, एक यूथी है तो एक और दूसरा नॉन लीडिया, ते लड़ते हैं वीडियो बना। गाइस शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम स्लाइड से आज नहीं जाएंगे, हम स्लाइडिंग से जाएंगे। बट कहता है यार इनको मैं धक्का दूँ, मैंने कहा यार दे ले। फिर मैंने कहा आपको ये इलेक्ट्रिक लैब दिखाते हैं, यहाँ पर ये सारे भाई बैठे रहते हैं और सर्कस बनाते रहते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए सर को धक्का दिया, आपस में धक्की हो, और ये तीनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ शरारतें करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर अली हसन ने बड़ को धक्का देने की फिर कुछ, और ये देखें मेरे भाई कैसे पोज मार रहे हैं। और फिर हम पार्किंग में आ गए। यहाँ पे मैं अपनी मोटरसाइकिल की तलाश में फिरते रहा, लेकिन गर्मी ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा यार फिर इतनी दूर चल के जाना पड़ना है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आया तो मैंने देखा ये भट्ट साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब मैंने गौर से देखा तो भट्ट साहब अपनी सुनहरी प्यारी सी जुल्फ़ों को पंखे के नीचे सुखा रहे थे, क्योंकि भट्ट साहब ने नई कटिंग करी तो बहुत ख्याल रख रहे हैं। भट्ट साहब बहुत ख्याल रख रहे हैं अपने बालों का। ऐसे ही मैं आगे चलता गया, ये मेरा ड्राइवर खड़ा हुआ, इसको मैंने कहा यार तुम क्यों रोज़ गाड़ी ले आओ, तो जाओ इसको जाके पार्क करो। तो कहता है यस सर, मैं अभी पार्क कर रहा हूँ। मैंने कहा जल्दी जाना ज़रा, इसको जल्दी पार्क करके आओ ज़रा मेरी गाड़ी को। मैंने उसे टाटा भी कर दिया, मैंने कहा जाओ यार। फिर ऐसे ही मैं अपनी फ़रारी को ढूंढते रहे, फ़रारी नहीं मिल रही थी। तो यकदम मेरी नज़र पड़ी, वो खड़ी हुई है देखिए आपकी बाइक की फ़रारी, लाल हेलमेट वाली बेहतरीन प्यारी सी फ़रारी, बहुत ही हसीन और जमील है। और यहाँ से फिर रास्ते बना के मैं अपनी फ़रारी पे गया, फ़रारी पे बैठा, फिर हेलमेट वगैरह बांधा और अपने सफ़र पर निकल गए। और जैसे मैं GT रोड पर पहुंचा, यहाँ पर लबैक वालों ने धरना दिया हुआ था और सारी ट्रैफिक जाम थी। बहुत मुश्किल हुई आपके बाइक को घर आने में, बड़ी मुश्किलों से मैं रास्ता निकाल के, लेकिन घर की तरफ मैं आया। लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और ये वन वे भी ट्रैफिक आ रही थी, बहुत ही बुरा हाल था। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लोग ही लोग, झंडे ही। लेकिन आखिरकार मैं फिर अपने घर आ ही गया। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टाटा।